हेलो एवरी, आज हम बात करेंगे अवेयरनेस मूवी जो कि बिल्कुल अभी रिलीज हुई है। मूवी में इयान नाम के लड़के के पास में ऐसी पावर दिखाई गई है कि वो लोगों को हिप्नोटाइज कर सकता है, वो लोगों का माइंड कंट्रोल कर सकता है, वो उन्हें जो भी दिखाना चाहे वो दिखा सकता है, मतलब वो इल्यूजन क्रिएट कर सकता है। वीडियो काफी इंटरेस्टिंग होने वाली है। वैसे तो मूवी हिंदी में अवेलेबल है, लेकिन अगर आप वीडियो को एंड तक देखते हैं तो मुझे उम्मीद है आप चैनल को सब्सक्राइब करके जाएंगे। सो कहानी की स्टार्टिंग में हमें एक अलोंसो नाम के आदमी को दिखाते हैं। वो एक स्टोर में जाता है और उसका बेटा इयान बाहर खड़ा हो जाता है। अलोंसो ड्रिंक की कुछ बोतल अपने जैकेट में छिपा लेता है और काउंटर बिल पर आता है तो सिर्फ एक चिंगम का बिल कराता है, लेकिन उस लेडी को उसकी बोतल नहीं दिख रही होती है, क्योंकि बाहर से इयान अपनी पावर यूज करके उस लेडी के माइंड को कंट्रोल कर रहा था और उसे वो दिखा रहा था जो वो दिखाना चाहता था। उस लेडी को अपनी शॉप में भी पूरी बोतल दिख रही होती है कि तभी इयान के पास से एक लड़की गुजर के जाती है और उसे लूजर बोल देती है, तो उससे उसका ध्यान भटक जाता है और वो कंट्रोल खो देता है। तो वो लेडी देखती है कि उसकी शॉप में बोतल कम है, वो एक हैमर लेकर बाहर आ जाती है और अलोंसो की कार पर मारने लगती है। तो इयान एक गन निकालता है और उस लेडी को शूट कर देता है, जिसके बाद में वो वहाँ से भाग जाता है। तभी उस लेडी के पास में एक पुलिस वाला आता है, तो वो लेडी कहती है कि उसकी गोली लगी है, उसे हॉस्पिटल ले चलो। लेकिन पुलिस वाला कहता है कि तुम तो बिल्कुल ठीक हो, मतलब इयान ने गोली नहीं मारी थी, सिर्फ उसने अपनी पावर को यूज किया था। वो लेडी बताती है उस गाड़ी वाले ने उसकी दुकान में चोरी की है, तो पुलिस उनका पीछा करने लगती है, लेकिन पुलिस को उसकी कार की जगह एक BMW कार दिख रही होती है। वो कुछ दूर उनका पीछा करता है तो वहाँ बहुत तेज ओले गिरने लगते हैं और उसकी कार पलट जाती है और स्लिप होते हुए एक पेट्रोल पंप पर जाकर रुकती है। इसके बाद में हमें एक एड्रियाना नाम की वुमेन को दिखाते हैं जो कि CCTV फुटेज में देख रही थी, जिसमें इयान उस औरत की तरफ गन की जगह सिर्फ अपना हाथ करा हुआ था और उस पुलिस वाले की गाड़ी बिल्कुल नॉर्मली बिना पलटे पेट्रोल पंप पर आई थी, मतलब कैमरे में सब कुछ सही दिखता है। इसके बाद एड्रियाना इयान को पकड़ने जाने लगती है। इधर इयान के पिता और वो मिलकर इयान का बर्थडे मना रहे थे, जहां उसके पिता उसे उसकी मॉम का एक फोटो देते हैं। तभी वो बाहर जाने लगता है तो उसके पिता मना करते हैं। वो गेम आर्केड में जाने को कह रहा होता है, लेकिन उसके पिता मना कर देते हैं, जिस वजह से उन दोनों में अनबन हो जाती है, क्योंकि अलोंसो ने इयान को अभी तक बहुत छिपा कर रखा था, उसे किसी चीज का डर था। तभी शाम को वो दोनों जिस बोर्ड में रहते थे उस जगह पर कुछ सोल्जर आने लगते हैं। वो लोग चुपके से अंदर घुस जाते हैं और अलोंसो पे गन पॉइंट कर देते हैं, जहां एड्रियाना भी थी। अलोंसो और एड्रियाना की बात से पता लगता है वो दोनों एक दूसरे को जानते हैं। वो उससे इयान का पता पूछती है, लेकिन अलोंसो नहीं बताता है। हालांकि वो कैमरा फुटेज के थ्रू पता लगा लेते हैं कि वो वहीं के एक गेम आर्केड जोन में है। वहाँ एक और इंसान भी होता है जिसको वो परसीवर बुलाते हैं। वो एड्रियाना के लोगों से लड़ता है और वो भी इयान की तरह पावर को यूज कर सकता था, उसके पास में भी पावर्स थी। वो इयान से ज्यादा पावरफुल था। इयान भी उसे पावर यूज करते हुए देख लेता है। वो इयान की तरफ हाथ करके उसे कुछ दिखाने वाला होता है कि तभी एक सोल्जर परसीवर को एक हेलमेट पहना देता है। उस हेलमेट से वो अपनी पावर यूज नहीं कर पाते हैं। तभी इयान के पास में दो सोल्जर आते हैं, जिसमें से एक उसे कहता है उसकी तरफ मत देखो और हमारे साथ चलो। इधर परसीवर पावर यूज ना करके भी उन सोल्जर को मार रहा होता है। इधर इयान को एड्रियाना के पास लाया जाता है। वो उसे बताती है कि उसके जैसे और भी हैं, अगर वो बचना चाहता है तो वो उनके साथ चले। इधर परसीवर अपना हेलमेट उतार के उन्हें मार देता है और तभी उनके पीछे जाता है। इयान भी एड्रियाना के साथ में जा रहा था, क्योंकि उसके पिता भी उनके पास में ही थे। एड्रियाना इयान को भी वही हेलमेट पहना देती है और उसका ब्लड के सैंपल निकाल लेती है। परसीवर उनके रास्ते में आ जाता है और एक ट्रक वाले को रोड पे एक बच्चा दिखा के एक्सीडेंट करवा देता है, जिससे रोड ब्लॉक हो जाता है। तो एड्रियाना का ड्राइवर ये बताता है, लेकिन एड्रियाना उससे कहती है उस पे ध्यान मत दो, चलते रहो। तो वो बिना ध्यान दिए निकल जाता है और वहाँ कुछ भी नहीं होता है। इसके बाद में वो लोग अपनी एजेंसी में पहुंच जाते हैं, जहाँ एड्रियाना इयान को एक रूम में ले जाती है, जहाँ दो गार्ड, जिसमें से एक गार्ड का नाम ईस्टर था। उसके बाद में एड्रियाना उसका हेलमेट उतरवाती है और उसे बताती है कि काफी सालों से एक अवेयरनेस नाम की एजेंसी, जिसमें तुम्हारे जैसे लोग होते हैं, वो लोग लोगों को, मतलब बड़े बड़े लीडर्स को वो दिखाते हैं जो वो दिखाना चाहते हैं। वो अपनी पावर का गलत इस्तेमाल करते हैं, वो कंट्रीज की गवर्नमेंट को अपने हिसाब से चलाते हैं। तो इयान पूछता है इससे उसे क्या लेना देना। तो एड्रियाना बताती है वो आदमी एक परसीवर था, उनके हिसाब से वो अवेयरनेस का आखिरी मेंबर है। वो बताती है वो भी तुम्हारी तरह भ्रम पैदा कर सकता है और तुमसे ज्यादा पावरफुल है। वो तुमसे उसका साथ देने को कहता, अगर तुम उसका साथ नहीं देते तो वो तुम्हें मार देता। तो इयान एड्रियाना से
पूछता है तुम क्या चाहती हो, तो वो बताती है कि वो चाहती है ईयान उनका साथ दे और वो उसके अंदर से फॉर्मूला निकालना चाहती थी जिससे वो उस पावर को बंद कर सकती थी और नए लोगों में भी जगा सकती थी। फिर वो उससे पूछती है कि तुम लोगों को क्या दिखा सकते हो जैसे इंसान, तो ईयान कहता है ये मुमकिन नहीं है। तो उस पे एड्रियाना कहती है ये मुमकिन है अगर ईयान थोड़ी प्रैक्टिस कर ले तो। वो उससे कहती है कि ईयान उसे ये दिखाए कि एड्रियाना एक बीच पे है और उसके हाथ में एक मोहितो है और उसके पास में एक डॉग भी है। तो ईयान कहता है मैं इतनी डिटेल में कुछ नहीं दिखा सकता हूँ। तो एड्रियाना कहती है तुम कर सकते हो, बस तुम्हें अपना पावरफुल इमोशन जगाना होगा। वो उसे उसकी मॉम का फोटो दिखाती है कि तभी वो उसे बीच पर ले जाता है और उसके हाथ में एक मोहितो होता है लेकिन वहाँ पर डॉग नहीं होता है। तो वो कहती है मेरा डॉग कहाँ है, तो उसके पास में एक बग आती है, मतलब ईयान ने जानबूझकर वहाँ एक बग बनाई थी। तभी एड्रियाना कहती है कि अब मुझे वापस ले चलो, लेकिन ये बग वहाँ भी होना चाहिए। तो वो उससे वापस ले आता है लेकिन वहाँ बग भी नहीं होती है। ईयान कहता है अब पहले तुम मुझे मेरे पापा से मिलवाओ, उसके बाद में मैं कुछ करूंगा। तो एड्रियाना उसे एलेंसो के पास ले जाती है जहाँ ईस्टर भी थी। वहाँ एड्रियाना एलेंसो से नॉर्मल बात कर रही थी। तो ईयान पूछता है तुम दोनों एक दूसरे को जानते हो, तो उस पे एड्रियाना कहती है कि तुम एलेंसो के दिमाग में देखो। हालांकि ईयान नहीं जानता था वो ऐसा भी कर सकता है। तो एड्रियाना बताती है ये तुम्हारी दूसरी पावर है, तुम लोगों के पास्ट की सारी चीजें जान सकते हो। तो एलेंसो उसके लिए बहुत मना कर रहा होता है। तो ईयान को गुस्सा आ जाता है और वो उसके माइंड में चला जाता है जहां हमें एक फ्लैशबैक दिखाते हैं। एलेंसो भी पहले एजेंसी में काम करता था। एजेंसी में एक अलार्म बोल रहा होता है और एलेंसो ईयान को लेकर वहां से भाग जाता है। उसके बाद में ईयान उसके दिमाग से बाहर आ जाता है। अब उसे बहुत दुख हो रहा था जब उसे पता लगता है कि एलेंसो उसका पिता नहीं है। इधर एड्रियाना को उसकी ब्लड की रिपोर्ट मिल जाती है तो उसे पता लगता है कि ईयान का ब्लड में फॉर्मूला नहीं है। वो अपने बॉस से बात करती है तो उसके बॉस इस बात पर विश्वास नहीं कर रहे होते हैं। वो बताती है ये हर चीज बहुत आसानी से भी सीख जाता है क्योंकि उसने परसीवर से जन्म लिया है, लेकिन परसीवर जन्म नहीं दे सकते थे। उनके लिए ये एक चमत्कार था, इसलिए उसके अंदर इतनी पावर थी। लेकिन उसका बॉस कहता है कि अगर उसके अंदर फॉर्मूला नहीं है इसका मतलब वो हमारे किसी काम का नहीं है। तो एड्रियाना कहती है एक यही है जो हमें म्यूल से बचा सकता है। उस पे उसका बॉस कहता है वो एक मनगढ़ंत कहानी है, लेकिन एड्रियाना का ऐसा मानना नहीं था। वो कहती है वो ही हमें म्यूल से बचा सकता है अपनी तीसरी पावर यूज करके। तो बॉस उस पे गुस्सा होने लगता है और कहता है कामिंस्की भी यही सब चाहता था, तो उसका क्या अंजाम हुआ तुम जानती हो। कामिंस्की वही इंसान था जिसने ये फॉर्मूला बनाया था। इसके बाद में अगले दिन एजेंसी में एक डॉक्टर को आते हुए दिखाते हैं जिसने वो टेस्ट किए थे और ईयान के पास में वही एजेंट थी जिसका नाम ईस्टर था। वो उसे वहाँ से भगाने के लिए आई होती है। ईयान उसके साथ में भागने लगता है और अपने पिता को भी साथ में ले जाता है। एड्रियाना को भी पता लग जाता है तो उसके सिपाही उसका पीछे करने जा रहे होते हैं। जहाँ सोल्जर होते हैं वहाँ वो डॉक्टर आ जाता है और उन सिपाहियों को बहुत आसानी से मार देता है। दरअसल में वो परसीवर था। वो कैमरे में देख लेता है कि वो कौन सी गाड़ी से भागे हैं। इधर ईयान जिस कार से जा रहा होता है उस कार में सोल्जर पंचर कर देते हैं जिससे उनकी गाड़ी अनकंट्रोल हो जाती है और पलट जाती है। इधर एड्रियाना को भी पता लग जाता है कि उनके यहाँ परसीवर घुस गया था। परसीवर ईयान के पीछे आ गया था और वो वहीं रुक गया होता है जहाँ उनकी गाड़ी पलटी थी, लेकिन ईयान उसे दिखाता है कि वहाँ कोई गाड़ी नहीं। तो वो वहाँ से चला जाता है और वो तीनों भी एक होटल में पहुँच जाते हैं। अगले दिन ईयान को ईस्टर से बात करके पता लगता है कि वो अवेयरनेस में काम करती है और वो लोग बुरे नहीं है। तभी ईयान एक बार फिर से एलेंसो के माइंड में जाता है तो उसे कामिंस्की के बारे में पता लगता है। तो वो वहाँ जाना चाहता था जहाँ कामिंस्की रहती थी या काम करती थी, जिसके लिए उन्हें कुछ पैसों की जरूरत थी। तो इसलिए ईयान एक बैंक में जाता है और वहाँ एक चेक देता है 50,000 रुपए का, जो कि काफी बड़ी रकम थी। इसलिए बैंक की एम्प्लॉय कहती है इतनी बड़ी अमाउंट में थोड़ा टाइम लगेगा। तो उस पे ईयान कहता है शायद आपको कोई गलती हुई है, मैं इतना बड़ा अमाउंट कहाँ भर सकता हूँ, जरा फिर से देखिए। जब वो दोबारा से देखती है तो उस चेक के अंदर सिर्फ 5,000 होते हैं। तो वो ईयान को पैसे दे देती है। ईयान जैसे ही बैंक के बाहर जाता है तो वो लड़की के हाथ में चेक एक प्लेन पेपर में बदल जाता है। तो वो गार्ड को बता देती है। ईयान वहाँ से भाग जाता है। वो लोग रूम में आ जाते हैं जहाँ एलेंसो नहीं था। ईस्टर वॉशरूम में चली जाती है। तभी ईयान को महसूस होता है कि वहाँ परसीवर आ रहा है। तो वो वहाँ के कोने में खड़े हो जाता है और परसीवर को रूम में दिखाता है कि कंस्ट्रक्शन चल रही है, लेकिन मिरर में ईयान उसे वहाँ पर खड़ा हुआ दिख जाता है। मिरर के अंदर इल्यूजन नहीं
दिखते हैं, मिरर और कैमरे रियल दिखाते हैं। तभी यान उस पे हमला कर देता है और उनमें फाइट होने लगती है। तो परसीवर उससे कहता है जैसा एड्रियाना ने तुम्हें बताया होगा वैसा कुछ भी नहीं है, लेकिन यान उसकी बात सुनने को तैयार ही नहीं था। वो यान को बेहोश कर देता है और उसकी नजर ईस्टर पर पड़ती है, लेकिन वो उसे कुछ भी नहीं कहता है और वहाँ से चला जाता है। इसके बाद में एलेंसो आकर यान को उठाता है और उस पर गुस्सा होता है। वो बताता है कि अब उसके बारे में पूरी दुनिया जानती है बैंक की हरकत की वजह से। तो यान कहता है ये सब तुम्हारी गलती है, अगर तुम मुझे पहले ही सब बता देते तो ये नहीं होता। वो उसे बताता है कि वो वॉर्सो नाम की जगह पर जा रहा है कामिंस्की के लिए। तो एलेंसो से समझाने की काफी कोशिश करता है कि वो वहाँ ना जाए, उसे सिर्फ दर्द ही मिलेगा। उसे समझाने की कोशिश करता है कि वो अभी ये सब छोड़ के उसके साथ में पहले की तरह एक नई शुरुआत कर सकता है। इधर एड्रियाना को यान के बैंक वाली बात पता लग गई थी। वो अपने बॉस को बताती है कि उसके पास में जो नोट हैं उसके सीरियल नंबर उन्हें पता है, वो कहीं भी उन्हें यूज करेगा तो उन्हें पता लग जाएगा। इतने में ही उसे पता लगता है कि यान ने ट्रेन की टिकट ली है। इधर यान वहाँ पहुँच जाता है तो एड्रियाना का बॉस उससे कहता है कि अगर वो कामिंस्की की तलाश में गया है तो उसे तीसरी शक्ति का भी पता लग जाएगा, तब तुम्हें उसे मारना होगा। यहाँ यान और ईस्टर पर कई एजेंट नजर रखे हुए थे, लेकिन परसीवर आकर उन्हें मार देता है। इधर वो दोनों बिल्डिंग के अंदर चले जाते हैं, जहाँ यान को याद आता है कि वो बचपन में ही यहाँ रहता था। अलेंसो से यहीं से चुरा कर ले गया था। साथ ही उन्हें एक सीक्रेट रूम मिलता है जिसमें काफी सारी फाइल थी, जहाँ उन्हें पता लगता है कि यान की मॉम का पूरा नाम उर्जेला कामिंस्की था। मतलब जिस कामिंस्की ने फॉर्मूला बनाया था वो यान की ग्रैंड मदर थी। इधर एड्रियाना एलेंसो के पास आती है और उसे समझाती है कि यान अभी अकेला है और वो लोग जानते हैं वो कहाँ है। जब उन्हें पता है तो परसीवर भी उसे ढूंढ ही लेगा। वो चाहती थी एलेंसो आखिरी बार यान का बाप बनने की कोशिश करे, उसका फर्ज अदा करे। वो उसे ऐसी काफी बातें सुनाकर वहाँ से चली जाती है। यान कुछ और एविडेंस ढूंढ रहा होता है तो परसीवर वहाँ आ जाता है और ईस्टर भी उसके साथ होती है। यान कहता है तुम ये क्या कर रही हो? तो वो कहती है तुम जो भी ढूंढ रहे हो वो सब इनसे पूछ सकते हो, इन्हें सब पता है। यान वहाँ से भागने की कोशिश करता है लेकिन नहीं भाग पाता है। तो परसीवर से समझाता है कि यान को उससे कोई भी खतरा नहीं है। वो उससे कहता है तुम अपने पेरेंट्स को ढूंढ रहे हो, मैंने भी तुम्हें काफी ढूंढा बेटा। मतलब परसीवर ही उसका पिता था। फिर वो बताता है 1950 के टाइम पे उन्हें कामिंस्की का बनाया हुआ फॉर्मूला दिया गया क्योंकि गवर्नमेंट चाहती थी उनके पास में ऐसे एजेंट हो जो माइंड कंट्रोल कर सके। उसके बाद में अमेरिका और रूस का वॉर खत्म हो गया तो एजेंसी को डर लगने लगा कहीं हम आपस में मिल के कुछ ना करें या फिर हम दुश्मन के साथ ना मिल जाएं। इसलिए उन्होंने हमें मारना स्टार्ट कर दिया। हम में से एक जिसका नाम म्यूल था वो परसीवर बहुत ही पावरफुल था, उसने पलट वार किया। दरअसल में एजेंसी हमें एक और डर से मार रही थी। उन्हें हमारी तीसरी शक्ति के बारे में पता लग गया था जिसपे म्यूल ने काबू कर लिया था। वो लोगों का माइंड को भी कंट्रोल कर सकता था, साथ साथ उनकी बॉडी को भी कंट्रोल कर सकता था। उनसे जो चाहे वो करवा सकता था। उसने हमें इकट्ठा किया और हमें भी वही शक्ति सिखाना शुरू कर दी और हमें ऐसा ट्रेन किया कि हम शक्ति भी यूज करें और किसी को पता भी ना लगे, पकड़े भी ना जाए। वो बताता है परसीवर बच्चे पैदा नहीं कर सकते थे क्योंकि कामिंस्की ने फॉर्मूला ऐसा ही बनाया था, लेकिन यान एक चमत्कार था। तभी वहाँ पर एजेंसी के लोग आ जाते हैं तो परसीवर यान से कहता है तुम यहाँ से जाओ। तो यान कहता है मुझे तुम पर भरोसा नहीं है। तो परसीवर कहता है कि स्पेन में मेरा घर है, वहाँ जाओ। तो इस तरह से ले जाने लगती है। इधर परसीवर उन लोगों से लड़ता है, काफी खतरनाक लड़ाई होती है, लेकिन एक सोल्जर परसीवर को वो हेलमेट पहना देता है और फिर वो उसे जंजीरों में पकड़ लेते हैं। इधर यान और ईस्टर छत पर होते हैं जहाँ ईस्टर इतनी ऊंची बिल्डिंग से नीचे नॉर्मली कूद जाती है और उसे कोई भी चोट नहीं लगती है और यान एक पाइप के थ्रू नीचे उतर कर आता है। फिर वो वहाँ से भाग जाते हैं, लेकिन परसीवर एजेंसी के हाथ में आ जाता है। वो उसे एजेंसी में ले आते हैं, उसके ब्लड लेते हैं और एड्रियाना उसे टॉर्चर कर रही होती है। तो उसका बॉस उसके पास में आता है और उससे कहता है कि इसे मारने से कुछ नहीं मिलेगा, इसे रोक दो। वो अपने बॉस के कहने पर सब रोक देती है। तभी उसे डॉक्टर से पता लगता है कि फॉर्मूला उसकी बॉडी में ऐसे डाइल्यूट हो गया है कि वो कुछ नहीं पता लगा सकते हैं। तो एड्रियाना परेशान हो जाती है और अपने बॉस से कहती है हम खत्म हो गए हैं, अब लड़का ही हमारी आखिरी उम्मीद है। इधर परसीवर पानी पीने को कह रहा होता है तो वो उसे पानी देते हैं। उसके लिए वो एक मशीन से उसके हेलमेट में छेद करते हैं। उस मशीन
मशीन पे गन भी लगी हुई होती है। परसीवर पानी पीता है और उसे अपनी पावर यूज करने के लिए वो छेद ही काफी था, इसलिए वो उसमें से ही अपनी पावर यूज करता है और एक आदमी की बॉडी को कंट्रोल करके उस मशीन के गन से वहाँ के सारे लोगों को मार देता है और जिस इंसान को कंट्रोल किया था उसे जिंदा छोड़ के वहाँ से चला जाता है। इधर इयान और ईस्टर स्पेन में परसीवर के घर पहुंच चुके थे, जहाँ इयान को एक लेडी एक रूम में ले जाती है जहाँ उसकी मॉम बैठी। वो उसके पास में जाकर उससे मॉम मॉम कहने लगता है। तभी परसीवर वहाँ आ जाता है और उससे कहता है वो कोमा में है लेकिन जिंदा है। तो इयान उर्जिला के माइंड में घुस जाता है जहाँ उसकी मॉम थी, उसका बचपन का रूप था और परसीवर भी वहाँ होता है। इयान से कहता है कि देखो उन्होंने तुम्हारी मॉम के साथ क्या किया था, वो उसे बांध कर रखते थे। तुम्हारी मॉम ने कमिंस्की के फॉर्मूले को तबाह कर दिया था और उसकी सारी कॉपीज मिटा दी थी और वो फॉर्मूला तुम्हारी यादों में छोड़ दिया था। वहाँ वो फॉर्मूला रखा भी होता है। तो परसीवर कहता है वो मुझे दे दो जिससे हम और परसीवर बना सके और एजेंसी को एक साथ खत्म कर सके। तो इयान कहता है मतलब आप यहाँ नहीं आ सकते हैं। तो परसीवर वहाँ आने की कोशिश करता है लेकिन नहीं जा पाता है। उर्जिला ने उस याद पे एक शील्ड बना दी थी जिस वजह से वो वहाँ नहीं जा सकता था। उस फॉर्मूले को सिर्फ इयान ही देख सकता था। इयान समझ जाता है कि उसकी मॉम नहीं चाहती थी इयान के अलावा वो फॉर्मूला कोई देखे। तभी इयान अपनी मॉम के माइंड से बाहर आता है और उसकी मॉम ठीक हो चुकी होती है। वो उसे देखती हैं और फिर मर जाती हैं। उसी टाइम पर वहाँ एजेंसी के सोल्जर आ जाते हैं। तो इयान बहुत गुस्से में था। वो उनकी बॉडी को कंट्रोल करके उनके पैरों पे ही गोली चलवा देता है। वो एकदम से तीसरी शक्ति को कंट्रोल करने लगता है। वो उन सबकी बॉडी को कंट्रोल कर लेता है और बाहर जाके उनकी गन्स उन पे ही पॉइंट करवा देता है और एड्रियाना से कहता है मैंने अभी उन्हें देखा। तो एड्रियाना बताती है वो कई साल पहले मर चुकी है। जो तुमने देखा वो परसीवर ने तुम्हें दिखाया है और परसीवर पीछे से उसे कह रहा होता है इन लोगों को मार दो। तभी इयान एड्रियाना की गन उसके मुंह में करवा देता है। वो परसीवर के कहने पर उन्हें मारने जा रहा होता है कि तभी वहाँ एलेंसो आ जाता है। तो ये देखकर इयान को और भी गुस्सा आ जाता है कि वो उनके साथ मिल गया है। एलेंसो उसे समझाने की कोशिश करता है कि वो उन्हें छोड़ दे। वो सारे के सारे डरे हुए हैं, उनकी फैमिलियां हैं, लेकिन परसीवर उन्हें मारने को कह रहा होता है। तभी परसीवर अपनी गन फेंक के कहता है इयान इससे ये गन उठाने को कहो, लेकिन इयान ऐसा नहीं कर रहा होता है। तो परसीवर ही एलेंसो की बॉडी को कंट्रोल कर उससे वो गन उठवाता है और एकदम से उसके फेस पर शूट करवा देता है। ये देखकर इयान कहता है ये तुमने क्या किया, और वो बाकी सबको छोड़ के एलेंसो के पास आ जाता है। एलेंसो मर रहा होता है लेकिन वो फिर भी इयान से कहता है मेरे माइंड में घुसो, क्योंकि उससे वो उसी टाइम मर जाता है। लेकिन उसके फोर्स करने पे इयान उसके माइंड में चला जाता है, जहाँ उसे पता लगता है एलेंसो को उसकी मॉम ने ही बोला था कि वो उसके बेटे को लेकर वहाँ से भाग जाए। वो नहीं चाहती थी कि इयान एजेंसी या फिर परसीवर में से किसी के भी हाथ में लगे। और उर्जिला ने एलेंसो के माइंड को देखा था, उससे उसे पता लग गया था कि एलेंसो एक अच्छा इंसान है। जब उस टाइम एजेंसी में अलार्म बोल रहा था तब परसीवर इयान को लेने आया था, तो इसलिए उर्जिला ने ही एलेंसो को कहा था मेरे बेटे को उससे बचा लो। तो एलेंसो उसे लेकर भाग गया था। परसीवर ईस्टर पे गन पॉइंट करके उसे वहाँ से ले जाता है और जब इयान एलेंसो के माइंड से बाहर आता है तो वो मर चुका था। तो इयान परसीवर के पीछे जाता है। परसीवर एक पार्टी में लोगों के बीच में छिपा हुआ था, तो इयान उन लोगों को एक ही झटके में सुला देता है और उन्हें रास्ते से भी हटा देता है। फिर वो परसीवर को कंट्रोल करके उसकी गन को ईस्टर पे से हटाने की काफी कोशिश करता है। कई बार वो उसकी गन को ईस्टर पे से हटा भी देता है, लेकिन वो वापस उस पर पॉइंट कर देता था क्योंकि परसीवर काफी पावरफुल था। तभी परसीवर एक एक करके लोगों को कंट्रोल कर इयान को पिटवाने लगता है, क्योंकि इयान के पास में कोई खास फाइटिंग स्किल नहीं थी, वो बस अपनी पावर यूज कर सकता था। लेकिन फिर इयान भी उनकी बॉडी पे कंट्रोल करके उन्हें मारने लगता है। वो चीजें बहुत तेजी से सीख रहा था। तभी वो फिर पिटने लगता है। तो एड्रियाना वहाँ आके उन लोगों को गन से मार देती है और इयान भी एक गन उठा के परसीवर पर पॉइंट कर देता है। तो परसीवर कहता है मैं इसे मार दूंगा। उस पे इयान कहता है कि इसमें इस लड़की की कोई भी गलती नहीं है। तो एड्रियाना कहती है कौन सी लड़की, यहाँ कोई लड़की नहीं है। तभी हमें एड्रियाना का प्रोस्पेक्टिव दिखाते हैं, तो वहाँ कोई भी लड़की नहीं होती है। वो इयान को समझाती है ये उसका इल्यूजन है, उसी मक्की की तरह जो उसने उस बीच पे से लाने को कहा। तो वो उससे कहती है याद करो वो लड़की कब तुम्हें दिखना स्टार्ट हुई थी। तो उसे याद आता है कि उसने उसे पहली बार गेम आर्केड में देखा था, जहाँ उसने परसीवर को भी पहली बार ही देखा था। और उसे याद आता है कि वो कैसी इतनी ऊंची बिल्डिंग से कूद गई और उसे कोई भी चोट नहीं आई थी, और वो उसके अलावा किसी और से बात भी नहीं करती थी। ईस्टर उसी टाइम पर उससे कह रही होती है कि एड्रियाना झूठ बोल
बोल रही है। तो इयान बहुत कंफ्यूज हो जाता है और उसे समझ नहीं आ रहा होता है कि कौन ठीक है, क्योंकि वो दोनों ही फॉर्मूला हासिल करना चाह रहे थे। लेकिन तभी इयान शूट कर देता है। बुलेट सिर्फ परसीवर के लगती है क्योंकि ईस्टर एक भ्रम थी। इसके बाद में हमें एड्रियाना और इयान को कब्रिस्तान में दिखाते हैं, जहां एड्रियाना उसे उनके साथ मिलने को कह रही होती है, लेकिन वो मना कर देता है और उसका नंबर लेकर वहां से जाने लगता है। ईस्टर उसके साथ में होती है, मतलब ईस्टर का भ्रम उसके साथ होता है। एड्रियाना का बॉस भी वहाँ होता है, वो उसे बात कर रही होती है। इयान उसे मिरर से देख रहा होता है तो वो देखता है कि एड्रियाना वहाँ अकेली खड़ी है, मतलब एड्रियाना का बॉस भी एक भ्रम था। ये इस मूवी में नहीं बताया गया है कि वो किसने उसके दिमाग में डाला था। हो सकता है म्यूल सच में हो, उसने डाला हो, या फिर इयान के डैड जो परसीवर थे उनने डाला हो। ये हमें नहीं बताया गया है और यही इस मूवी का एंड हो जाता है। सो गाइस, वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें।